Namaskar everyone. I am Dr. Nishitosh Niranjan, consulting pediatrician and neonatologist at Greater Noida and also associated as senior consultant Apollo Cradle and Children Hospital, Greater Noida. आज हम फिर से आए हैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने विद आर इनिशिएटिव ऑफ आईएपी की बात कम्युनिटी के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन। ये देखा गया है कि आफ्टर कोविड बच्चों में कॉन्स्टिपेशन एक एपिडेमिक की तरह हमारे क्लिनिक में आने लगा है, जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में हर दूसरे बच्चे को हम नोटिस कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डायबिटिक इन एल्डरली एज या फिर अडल्टहुड में होता है। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अ लाइफ स्टाइल प्रीडिस्पोजिशन विच कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। हमें पता कैसे चलेगा बच्चे में कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? अगर बच्चे को पॉटी पास करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, पॉटी हार्ड आ रही है, बार बार पॉटी करने में पेन हो रहा है, पेट दर्द बताता है, बच्चा रेगुलरली पॉटी नहीं जाता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन छोड़ के पॉटी जा रहा है, बच्चे के अंडरवियर में थोड़ी थोड़ी सी पॉटी लगी हुई मिल रही है, बच्चा पॉटी जब उसे आए तो वो रोकने की कोशिश कर रहा है, क्रॉस लेग कर रहा है, पर्दे के पीछे छिप जा रहा है, सोफ़े के पीछे छिप जा रहा है। और अगर बच्चा जो पॉटी कर रहा है नॉर्मल डायमीटर से, अगर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, फ्लश में वो फ्लश को ब्लॉक कर दे रहा है, उसे बार बार पानी डालना पड़ रहा है निकालने के लिए, तो ये कॉन्स्टिपेशन का साइन है। और अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो बच्चे को कभी कभी नीचे से ब्लड भी आ सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कॉन्स्टिपेशन के साइंस होते हैं। अब ये होता कैसे है? 95% केसेस में ये लाइफ स्टाइल बिहेवियर को दर्शाता है। जनरली हमें 1 साल के बाद देखने को मिलता है, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं 6 महीने से बच्चे की। अगर बच्चे को प्रॉपरली फूड ना दिया जाए, फाइबर की मात्रा कम हो और से बच्चा दूध पे ज़्यादा रहे, तो उस बच्चे को ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हम टॉडलर एज ग्रुप या चिल्ड्रन एज ग्रुप में बात करें, अगर बच्चे की लाइफ स्टाइल में जंक फूड ज़्यादा है, जैसे बर्गर्स, चिप्स, नूडल्स, ऐसी चीज़ें जिसमें फाइबर की मात्रा कम है, मैदे की मात्रा ज़्यादा है, तो वो प्रीडिस्पोज कर सकता है ऐसी कंडीशन को। अगर बच्चा पानी कम पी रहा है तो भी ये कंडीशन प्रीडिस्पोज हो सकती है। ख़ास तौर से एक बात और है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में कि कभी कभी स्कूल में जो वॉशरूम्स होते हैं वो साफ़ नहीं होते, जिस वजह से अगर बच्चे को नेचर की कॉल आ रही है पॉटी के लिए तो वो रुकने लगते हैं। और अगर एक बार बच्चे ने रोक ली पॉटी तो फिर वो बच्चा कॉन्स्टिपेशन में लीड कर सकता है। अब आपको डॉक्टर के पास कब आना है? अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन बार बार हो रहा है, बच्चा स्किप कर रहा है डेज, बच्चा स्ट्रेस में रह रहा है, पेन में रह रहा है पॉटी करने के टाइम, तो हम इसे सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ट्रबलसम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, और इसमें आपको डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। इसका इलाज आसान होता है लेकिन थोड़ा लंबा होता है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है जाके। और डॉक्टर जनरली अगर सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बच्चे को तो जनरली 6 से 9 महीने की थेरेपी देते हैं, जो एब्सोल्युटली सेफ़ होता है और इसे लेना बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर की सलाह पे। जो आप लोग कर सकते हैं कि खाने में और जो लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, बच्चे को पानी ज़्यादा दें, बच्चे की मात्रा दूध की मात्रा, लिक्विड मिल्क की मात्रा लेस देन 500 ml पर डे कर दें, बच्चे को फ्रूट्स दें, ख़ास तौर से एप्पल, पपाया, मैंगो और जो सीजनल फ्रूट है जो फाइबर में बहुत ज़्यादा होता है और जो नेचुरल लैक्टोज भी कुछ फलों में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। स्पेशल मैं मेंशन करना चाहूँगा जैक फ्रूट का, जो बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो उसकी टिक्की बना सकते हैं। डेट्स के अंदर नेचुरल लैक्टोलोज होता है, बच्चों को 2 डेट्स सुबह देने हैं, 2 शाम को देने हैं। मिलेट्स पे शिफ्ट करना है, जितना कम हम लोग आटा देंगे उतना बेहतर रहेगा ऐसे बच्चों को। और मिलेट्स में ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का है जिसमें फाइबर के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, ग्लूटेन फ्री होता है नेचुरली, तो ये आपके बच्चे में कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में और रिकरेंस होने में रिकरेंस प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं।
और अगर आपके बच्चे को सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको हमसे या अपने नियर बाय पीडियाट्रिशियन से मिलना है। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस डिस्कशन। जय हिंद।